हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज बेकाबू सीजन 3। इसका सीजन 1 और सीजन 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है तापसी से, जो अभी अभी मुंबई में शिफ्ट हुई थी। एक्चुअली तापसी को एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिला है, इसलिए तापसी बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड सनी के साथ रहने वाली थी, जो तापसी के लिए अपनी जॉब छोड़कर आया था। अगले दिन तापसी अपने जॉब पर जाती है, लेकिन पहले ही दिन वो लेट हो चुकी थी, इसलिए उसकी सीनियर अलीशा उसे बहुत ज्यादा डांटती है। जिसके बाद वो तापसी को कुछ काम देती है और अर्जुन के रूम में जाकर रखने के लिए कहती है। अब अर्जुन उस पब्लिशिंग हाउस का ओनर है। कुछ सालों पहले अर्जुन ने एक बेकाबू नाम की बुक लिखी थी और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। तब से अर्जुन बहुत ही फेमस और रिच हो गया था। तो वही तापसी अर्जुन के केबिन में फाइल्स रखने के लिए आती है, तब भी उसे कुछ फाइल्स गिर जाती है। जब वो उन्हें उठा रही थी, तभी वो देखती है कि अर्जुन और अलीशा वहां पर आते हैं। एक्चुअली अर्जुन अलीशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि अर्जुन चाहता है कि एक राइटर की बुक्स वो पब्लिश करें, लेकिन वो राइटर उन्हें अपनी बुक्स दे नहीं रहा था और अलीशा भी उस राइटर को कन्विंस नहीं कर पाई थी। इसलिए अर्जुन अलीशा पर बहुत ज्यादा नाराज था, जिसकी वजह से वो अलीशा के साथ काफी वाइल्डली इंटीमेट होता है और ये सब कुछ तापसी देख लेती है। अब तापसी ने ये भी सुन लिया था कि अर्जुन को क्या चाहिए, लेकिन तापसी को अर्जुन बहुत पसंद आ गया था। जिसके बाद वो घर जाती है और उसे सनी में भी अर्जुन ही दिखाई दे रहा था। तभी हम ईशा को देखते हैं, जो भी एक पब्लिशिंग हाउस की ओनर थी, और ईशा भी उसी राइटर के बुक्स छापना चाहती है जिसके पीछे अर्जुन पड़ा था। इसलिए दोनों में काफी कंपटीशन था कि कौन उस राइटर की बुक्स पब्लिश करेगा। तो वही तापसी जाकर उस राइटर से मिलती है और उसे कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद वो राइटर उनके साथ डील करने के लिए मान जाता है। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जिसने अपनी बुक बेकाबू वॉल्यूम 3 की लॉन्च पार्टी रखी थी। वहां पर अर्जुन सबको बताता है कि वो लाइफ में कितना खुश है। साथ ही उसे अपने घर वालों से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। वहां पर अर्जुन का भाई जेडी भी था, जो अर्जुन का बिजनेस पार्टनर है। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो अपने सक्सेस का सारा क्रेडिट अपनी वाइफ चित्रा को देता है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी हम वहाँ पर अर्जुन के ड्राइवर कांति को देखते हैं, जो हर लड़की को घूरे जा रहा था। वो बस मौका ढूंढ रहा था कि कब कोई लड़की उसे चांस दे दे, लेकिन कोई भी लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी। तभी तापसी जाकर अर्जुन को बताती है कि उसने 3 बुक साइन कर ली हैं। ये देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है कि उस राइटर ने उनके साथ डील फिक्स की है। वो जाकर सबको बताता है कि वो उस राइटर के 3 बुक्स छापने वाले हैं और इसके लिए वो तापसी को थैंक्स कहता है। साथ ही वो तापसी को बताता है कि वो चाहता है कि तापसी उसके साथ फार्म हाउस पर आए, और तापसी भी इसी बात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो कब से बस अर्जुन के ही सपने देखे जा रही थी। अगले दिन जब तापसी ऑफिस जाती है, तो अर्जुन उसके करीब आने की कोशिश करता है। तापसी को पहले तो लगता है कि उसे रुक जाना चाहिए, क्योंकि सनी के साथ वो रिलेशन में थी, लेकिन वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती और अर्जुन और उसका अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात अलीशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि तापसी अब अलीशा की जगह ले लेगी। इसलिए वो तापसी को डांटती है, लेकिन ये सुनने के बाद अर्जुन भी अलीशा को डांट लगाता है और उसे कहता है कि वो तापसी से प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि तापसी को कोई कुछ भी कहे। तो वही हम चित्रा को देखते हैं, जो अर्जुन से एक गाड़ी की डिमांड कर रही थी, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि चित्रा कहाँ होती है, क्या करती है, ये उसे कुछ भी पता नहीं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन का भाई जेडी चित्रा को पसंद करता है, लेकिन चित्रा के लिए वो बस उसका देवर है। अगले दिन जैसे अर्जुन ऑफिस में आता है, तो वो तापसी के साथ फिर से रोमांस करने लगता है। ये सब कांति देख लेता है और उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता है। कांति ये बात कॉल करके किसी को बता रहा था, लेकिन तभी अलीशा ये सब सुन लेती है। वो कांति से जब इस बारे में पूछती है, तो कांति बताता है कि वो ड्राइवर के साथ साथ यहाँ का खबरी भी है। वो सारी बातें चित्रा को कॉल करके बताता है। ये बोलकर कांति वहाँ से चला जाता है। तो वही अब चित्रा को भी पता चल गया था कि तापसी और अर्जुन का अफेयर चल रहा है। अगले दिन जब तापसी ऑफिस से निकल रही थी, तभी उसे पता चलता है कि उसके लिए गिफ्ट छोड़ा है। जिसके बाद तापसी वो गिफ्ट ओपन करके देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसे फार्म हाउस पर आना है। अब तापसी को लगता है कि ये सब कुछ अर्जुन ने किया होगा, इसलिए वो फार्म हाउस पर जाती है और अर्जुन का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर चित्रा आती है। एक्चुअली वो गिफ्ट चित्रा नहीं रखा था। चित्रा तापसी को ब्लैकमेल करती है कि अगर तापसी ने उसकी बात नहीं मानी, तो तापसी और अर्जुन का वीडियो वो वायरल कर देगी, जो कांति ने शूट किया था। अब ये देखकर तापसी बहुत डर जाती है, क्योंकि अगर वीडियो वायरल हो गया तो तापसी अपने करियर के साथ साथ सनी को भी खो देगी। इसलिए तापसी चित्रा की बात मान लेती है। चित्रा तापसी से कहती है कि वो अर्जुन के साथ अफेयर करे
उनका वीडियो बनाए ताकि चित्रा को डिवोर्स मिल सके, और तापसी भी ये करने के लिए तैयार हो जाती है। तो वही हम ईशा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि इस बार भी डील अर्जुन को मिल गई थी। तभी वहां पर चित्रा आती है और ईशा को शांत करवाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईशा और चित्रा का अफेयर चल रहा था और ईशा चाहती है कि चित्रा हमेशा के लिए उसके पास आ जाए, लेकिन चित्रा कहती है कि अर्जुन के पास उसकी एक चीज है, उसे लिए बिना वो वापस नहीं आ सकती, इसलिए वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द वो ईशा के पास वापस आ जाए। अब ऑफिस में अर्जुन तापसी को बताता है कि आज वो दोनों फार्म हाउस पर जाएंगे और तापसी भी इसके लिए मान जाती है। फार्म हाउस पर जाने पर वो दोनों बहुत ज्यादा रोमांस करते हैं, जिसके बाद जब तापसी वहां से जा रही थी तो वो देखती है कि उसकी रिंग वहां पर भूल गई है, इसलिए वो वापस अर्जुन के रूम में जाती है ताकि रिंग ले सके। लेकिन वो तभी देखती है कि अर्जुन का किसी ने मर्डर किया है। वो अर्जुन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर चित्रा आती है। चित्रा तापसी को डांटने लगती है कि उसने अर्जुन को मार दिया। तो वही तापसी को लग रहा था कि चित्रा ने अर्जुन को मारा है। चित्रा बताती है कि वो अर्जुन से प्यार करती थी, वो बस उसे एक्सपोज करना चाहती थी, उसका मर्डर करने का वो कभी सोच भी नहीं सकती। तभी हम देखते हैं कि अर्जुन जिंदा था, वो बस मरने का नाटक कर रहा था, लेकिन अर्जुन अब चित्रा का प्लान समझ चुका था, इसलिए वो चित्रा को मारने लगता है और तापसी उसे बचाने की कोशिश करती है और बचाते हुए वो अर्जुन के सर पर हथौड़ा मार देती है, जिससे अर्जुन की सच में मौत हो जाती है। चित्रा तापसी को थैंक्स कहती है क्योंकि तापसी की वजह से उसकी जान बच गई थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देंगे ताकि दोनों ही इस सब से बाहर आ जाएं। इसलिए वो दोनों बॉडी को अच्छे से पैक करते हैं और उसे कहीं ले जा रहे थे, लेकिन तभी डोर नॉक होता है और चित्रा जाकर डोर ओपन करती है। तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आई थी जिसका नाम था रसिका। एक्चुअली रसिका की टीम को पेट्रोल चाहिए था, इसलिए वो चित्रा से पेट्रोल मांगते हैं, जिसके बाद रसिका और उसकी टीम वहां से चले जाते हैं। फिर तापसी भी अपने घर आती है और वो सनी को बताती है कि उसने अर्जुन को मार दिया, जिस पर सनी कहता है कि अर्जुन को मारना नहीं था। और यहाँ पर हमें तापसी की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली 10 साल पहले अर्जुन और तापसी की माँ रिलेशन में थे। तापसी की माँ एक राइटर थी और उसने बेकाबू नाम से एक बुक लिखी थी जिसमें उसने अर्जुन की मदद ली थी, लेकिन अर्जुन बस तापसी की माँ को यूज कर रहा था। बुक कंप्लीट होने के बाद उसने तापसी की माँ का मर्डर कर दिया और उसकी माँ की बुक को खुद के नाम से पब्लिश करवाया और फेमस बन गया। इसलिए तापसी अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई थी और इसी की वजह से वो जानबूझकर अर्जुन के करीब जा रही थी। सनी कहता है कि वो अर्जुन को इतने आसानी से नहीं मारना चाहते थे, उसे तड़पाकर उसे कन्फेशन रिकॉर्ड करके फिर उसे मारना चाहते थे, लेकिन तापसी कहती है कि चित्रा को बचाने के चक्कर में उसने अर्जुन को मार दिया। अब दोनों ही सोच में पड़ गए थे कि वो आगे क्या करें। तो वही तापसी जब अगले दिन ऑफिस जाती है तो अर्जुन की उसके घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी थी, इसलिए इंस्पेक्टर रसिका सबसे पूछताछ कर रही थी। तभी वहां पर तापसी आती है और रसिका उससे भी पूछताछ करने लगती है, लेकिन तापसी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिससे रसिका को तापसी पर ही डाउट आ रहा था। जिसके बाद रसिका चित्रा को ढूंढ रही थी, लेकिन चित्रा का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो चित्रा के घर जाती है तो वो घर पर ही थी। चित्रा बताती है कि उसकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब रसिका चित्रा से पूछताछ करने लगती है तो चित्रा बताती है कि तापसी ने अर्जुन को मारा है क्योंकि अर्जुन और तापसी का अफेयर चल रहा था और तापसी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन अर्जुन ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया तो तापसी ने उसे मार दिया। उसके पास तापसी का अर्जुन को मारता हुआ वीडियो भी था। रसिका जब वो वीडियो देखती है तो वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रसिका और चित्रा का भी अफेयर चल रहा था। रसिका चित्रा से कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और कांति उनका वीडियो बना लेता है। कांति वो वीडियो जाकर ईशा को दिखाता है और हमें पता चलता है कि कांति चित्रा का नहीं बल्कि ईशा का खबरी था। वहाँ की हर खबर वो ईशा तक पहुँचा देता था। ईशा को जब पता चलता है कि चित्रा और रसिका का अफेयर चल रहा है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो चित्रा से बहुत प्यार किया करती थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो चित्रा से बदला लेगी। तो वही अब तापसी भी समझ चुकी थी कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है। वो जब अर्जुन के केबिन में बैठी थी तभी वहां पर उसे एक पेन ड्राइव मिलता है और तापसी उसे लेकर अपने घर पर आती है। उस पेन ड्राइव में एक चित्रा का वीडियो था जिसमें चित्रा ने कन्फेस किया था कि जब वो 20 साल की थी तो उसके सौतेले पापा उसे मॉलेस्ट किया करते थे और तब चित्रा ने उनका मर्डर कर दिया था। तापसी और सनी वो वीडियो देख ही रहे थे कि तभी वहां पर रसिका आती है तापसी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पास वीडियो था जिसमें तापसी अर्जुन को मार रही थी। वो तापसी को अरेस्ट करने वाली थी कि तभी उसे एक वीडियो आता है। ये वीडियो हर तरफ वायरल हो गया था
एक्चुअली ये वीडियो कांति का था, जिसमें उसने कबूल किया था कि उसी ने अर्जुन को मारा है, क्योंकि अर्जुन उसे फोर्स करता था कि वो लड़कियां सप्लाई करे, और इस बात से तंग आकर कांति ने अर्जुन को मार दिया। जिसके बाद कांति को भी कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब तापसी फ्री हो चुकी थी, क्योंकि अर्जुन का मर्डर कांति ने किया था। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जो अभी जिंदा था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ अर्जुन का ही प्लान था, और उसके साथ चित्रा और रसिका भी शामिल थे। एक्चुअली अर्जुन को पता चल गया था कि उसकी कंपनी लॉस में जा रही है, उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था, इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि वो अपनी फेक डेथ प्लान करेगा ताकि उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अब अर्जुन की मौत के बाद 300 करोड़ के इंश्योरेंस मनी सारी चित्रा को मिलने वाले थे, जिसमें से कुछ पैसे वो अर्जुन को देती और कुछ रसिका को, और सब लोग मिलकर लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन ने खुद की डेथ का प्लान बनाया, और अब उनका प्लान सक्सेसफुल हो चुका था। सबको ऐसे ही लग रहा था कि अर्जुन की मौत हो चुकी है। रसिका बताती है कि वो अर्जुन की फेक बॉडी का इंतजाम कर देगी, जिससे चित्रा को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। अर्जुन डिसाइड करता है कि वो आज फार्म हाउस पर जाएगा, क्योंकि काफी दिन चुप चुप कर वो बहुत ज्यादा बोर हो गया था। चित्रा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी चित्रा को तापसी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि तापसी को अब चित्रा का वीडियो मिल गया था जिसमें उसने मर्डर कन्फेशन किया था। चित्रा को तापसी धमकी देती है कि वो उसे सब कुछ सच बताए, नहीं तो वो चित्रा का वीडियो वायरल कर देगी। तब चित्रा बताती है कि अर्जुन जिंदा है और उसी ने अपने मर्डर का प्लान बनाया था। अब ये सुनने के बाद तापसी उससे पूछती है कि अर्जुन कहाँ पर है, तो चित्रा बता देती है कि अर्जुन फार्म हाउस पर है, किसी लड़की से मिलने गया है। जिसके बाद तापसी वो लड़की बनकर अर्जुन से मिलने जाती है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और वो अर्जुन से रोमांस करने लगती है। तभी अचानक वो अर्जुन को मारने की कोशिश करती है। अर्जुन खुद को बचा रहा था, लेकिन तापसी अर्जुन को काफी ज्यादा मारती है। तभी वहां पर सनी और जेडी भी आता है, और जेडी बताता है कि उसी ने तापसी को बताया था कि अर्जुन ने तापसी की माँ के साथ क्या किया है। और तभी तापसी को पता चला कि उसकी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। तापसी अर्जुन से कहती है कि आज वो उसे खत्म कर देगी, जिसके बाद वो उसे मार ही देती है। तभी वहां पर रसिका आती है और सनी से पूछती है कि उसने कांति को क्यों मारा। तो सनी बताता है कि वो किसी भी हालत में तापसी को बचाना चाहता था, इसलिए उसने कांति को ब्लैकमेल करके उसका वीडियो बनाया और उसे कबूल करवाया कि उसी ने अर्जुन को मारा है। इसलिए रसिका सनी को अरेस्ट कर लेती है। तभी हम ईशा को देखते हैं, जो चित्रा का इंतजार कर रही थी। चित्रा बताती है कि आज से वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन ईशा को पता चल गया था कि चित्रा उसे चीट कर रही है, इसलिए वो चित्रा को मार देती है और खुद भी खत्म हो जाती है, ताकि मरने के बाद वो दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। 2 महीने बीत जाते हैं और हम तापसी को देखते हैं, जो अर्जुन की पब्लिशिंग हाउस की ओनर बन चुकी थी। तापसी कहती है कि बेचारा सनी उसके चक्कर में फंस गया, और सनी पर हंसने लगती है। तभी हम सनी को देखते हैं, जो जेल में था। उससे मिलने जेडी आता है और सनी को बताता है कि किस तरह तापसी ने बस सनी के प्यार का यूज किया था। इसलिए जेडी सनी से कहता है कि उन दोनों को मिलकर तापसी से बदला लेना चाहिए, एंड सनी भी इसके लिए मान जाता है। और इसी के साथ ये सीरीज एंड होती है। तो ये थी बेकाबू सीजन 3 की स्टोरी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।